और अब मैंने कहा था काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसके हिसाब से शुक्र के तो हमने बड़े सारे उपाय बता दिए। भाई सेवंथ हाउस एक्टिव होगा तो डेली इनकम आएगी, मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ। नहीं जी, अब बुध को कैसे अच्छा करें? बड़ा सिंपल सा उपाय। आप इत्र लीजिए, इत्र लीजिए चंदन का। हाँ हाँ, वो अपनी नाक पे लगा लीजिए रोज। नाक हमारी क्या है? बुध। और इत्र क्या है? शुक्र। हाय हाय हाय। और बुध शुक्र मिलकर क्या बनाते हैं? लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण। नारायण योग। तो भैया आनंद ही आनंद परमानंद सेवन साउथ आपका खिल जाएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा। बुध अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा? बिजनेस ही बिजनेस, बिजनेस ही बिजनेस, बिजनेस ही बिजनेस। तो देखिए कितना जुड़ी हुई है सारी चीजें, ये जो सारे है ना ग्रह कपड़े जुड़े हुए हैं। वाले जो है, जिनके जिनके काम कपड़ों के हैं, जिनके काम डिजिटल मार्केटिंग के हैं, जिनके बात बात करने वाले काम है, या फिर इनके जो एंटरप्रेन्योर हैं, और जो बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया से रिलेटेड है और जो काम ढूंढ रहे हैं कुछ, वो सब लोग भी जो है ना इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये शुक्र और बुध से रिलेटेड जितने बिजनेस है वो सब पे ये उपाय चलेगा। और लेकिन आप वैसे भी कोई भी ये उपाय कर सकता है जिसको अपना शुक्र को, बुध को एक्टिवेट करना है, क्योंकि बुध बिजनेस है, बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपका विजडम है, बुध आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी अच्छा, आपके चेहरे की चमक जो है वो भी आपका बुध और शुक्र ही है। अच्छी पत्नी चाहिए तो स्विच वर्ड भी चाहिए, ये भी दे देते हैं आप, लगे हाथ तो। अगर आपको बहुत सुंदर सुशील पति पत्नी चाहिए जो आपको समझे, आपको प्यार करे, आपको फूलों में रखे, ऐसे पति पत्नी चाहिए। अगर पत्नी चाहिए तो मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, अच्छी और सुशील पत्नी के लिए। और अगर चाहिए आपको अच्छा और सुशील क्या पति, तो मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, अच्छा सुशील सुंदर टिकाऊ पति के लिए। अब अगर हमसे पहले लोग मिल लेते, वो बेचारे जिनके तलाक के केस चल रहे हैं, देखिए आगे अब तलाक कोर्ट अब केस में आ गया। ये भी चीज होती है कि जैसे किसी का तलाक होना, वो कहता है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, तो हम उसको एक यंत्र बनाकर देते हैं कि उससे उसका तलाक नहीं होगा। बिजनेस के बनते हैं ऐसे, वो सब चीजों के वो छोटे छोटे यंत्र बनते हैं जिनको आप अपनी पॉकेट में रख लो, अपने गले में रख लो, अपनी किसी चीज में रख लो, तो उससे आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाती है। अब हम भाई हमारे तो कोई रेमेडीज करी नहीं है, जिन्होंने जिनके डिवोर्स के केस चल रहे हैं या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बड़े जबरदस्त ढंग से। जो मैंने रेमेडीज अभी तक आपको शुक्र की बताई है वो लोग वो भी कर सकते हैं कि भाई बड़े लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बड़ी टेंशन है, क्योंकि सेवंथ हाउस पति पत्नी का है। ये तो पहले हम पति पत्नी के डिवोर्स और झगड़े पे आएंगे, फिर हम बाकी भी तो झगड़े हैं बेचारे, कोर्ट केस है, उनकी तरफ कौन देखेगा, वो भी तो देखने हैं, वो भी बताएंगे हम सारा। अब जो रेमेडीज शुक्र की बताई है वो जो जिनकी शादियां हो चुकी है या नहीं हो चुकी है वो भी कर सकते हैं, और शादी के बाद जिनके झगड़े चल रहे हैं वो भी कर सकते हैं उनको, जो रेमेडीज शुक्र की बताई है। रात को जैसे सबसे पहले शुरुआत होती है, रात को हम बिस्तर होने से, हम बिस्तर का मतलब फिजिकल रिलेशन खत्म होने लग जाते हैं धीरे धीरे जब आपके लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, कितने भी पैसे की कमी हो जाए, तुम्हारी दिन में कितनी भी लड़ाई हो जाए, रात को एक होना मत भूलना। ये अपनी बेटियों को समझाते थे बड़े बुजुर्ग लोग। और ये मेरी बात पे मेरे प्यारे बुजुर्ग मानेंगे कि शारीरिक संबंध शादी में बहुत जरूरी है। ठीक है, आजकल लड़कियां क्या करती है, लड़ाई हुई, तूने मुझे ये नहीं दिलाया, तूने मम्मी की बात मानी, ये बात होगी, वो बात होगी, चल जा, जा मई सो। तो क्या होता है, उससे बढ़ जाती हैं दूरियां। जी साक्षी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रात को अगर पत्नी नहीं मान रही है तो पलंग पे आप गुलाब जल की 2-4 बूंदे छिड़कते रहिए रेगुलर। अगर आपके लड़ाई झगड़े चलते हैं, बेडरूम रिलेशन नहीं है, बेडरूम में आती किच 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 शुरू हो जाती है, आप गुलाब जल छिड़कना शुरू कर दीजिए। ज्यादा नहीं कि ऐसा लगे बारिश हो गई गुलाब जल की, थोड़ा बहुत। ठीक है, ये छिड़किए। ये बहुत ठीक। मैं कह रहा हूँ आपके रिश्ते मधुर होना शुरू हो जाएंगे, गारंटेड। कोर्ट केस में जब भी आपका कोर्ट केस पहुंच जाता है तो वहां पे शनि का अधिकार शुरू हो जाता है। कई लोग कहते हैं जज अच्छा नहीं है, कई लोग कहते हैं वकील अच्छा नहीं है, बोलते हैं ना ऐसे, पता नहीं क्या हो रहा है, वकील उनसे मिल गया है और हमारे साथ
बड़ा धोखा कर रहा है वकील, तो ये किनके साथ होगा? जिनका शनि अच्छा नहीं है नहीं होगा। या अच्छा नहीं चल रहा है बेचारा, कुछ गोचर से या महादशा से या परतंत्र अंतर सूक्ष्म दशा जैसे चलती हैं, तो उसमें कहीं शत्रु ग्रह के साथ आ गया है ना, ढैया चल रही है, साढ़े साथी चल रही है। अब शनि को मैंने शुरू में बोला था कैसे प्रसन्न करना है, खड़ाऊ पहननी है, ठीक है जी, पहला ये उपाय। दूसरा, शनि को प्रसन्न करने के लिए 10 अंधों को मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं, विजन, रास्ता दिखने लग जाएगा आपको। और शनि को अच्छा करने के लिए मंगल की भी मदद लेनी पड़ती है। क्या करना है? कोर्ट केस के दौरान आपने लेने हैं 10 छुआरे। छुआरे रिप्रेजेंट करते हैं किसको? मंगल को। उन्हें लाल कपड़े में बांधना है और जज के आगे खड़ा हो जाना है, जेब में डाल के लेके गए। कैसा भी केस है आपका, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, कैसा भी केस है आपका, आप ले जाइए एक बारी और वहां जाके खड़े हो जाइए। शनि क्या है? जज। वकील क्या है? राहु केतु। ठीक है। और मंगल सबकी खींच देता है पकड़ के। आपने जेब में डाला, सब आपके कंट्रोल में आ गए। उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे हर तारीख पे आपकी बल्ले बल्ले सारे थल्ले थल्ले। और चांदी का बुरादा आपने सुना है? जैसे अंगूठी बनाते हुए चांदी के सामान बनाते हुए घिसते हैं उसको, तो चांदी का बुरादा निकलता है उस टाइम, वो चांदी का बुरादा ले लीजिए। ये जो उपाय है ये आप कोर्ट में छिड़किए, क्योंकि कोर्ट की भी वो मीटिंग है, आप किसी भी मीटिंग में छिड़क दीजिए। ये तो आपके काम कोई ना बन रहे हो, आप मीटिंग में जाते हो, मीटिंग आपके पक्ष में ना होती हो, मीटिंग पक्ष में होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी काम में चले जाइए, आप किसी भी बिजनेस में चले जाइए, मीटिंग जरूर होती है। मीटिंग में ही इनपुट आउटपुट निकलता है आपके आने वाले समय का। मीटिंग खराब, सब खराब, बिजनेस खराब। अगर आपकी मीटिंग सही नहीं जा रही है, आप चांदी का बुरादा लीजिए और छिड़क दीजिए। मैं कहता हूं, गारंटी दे रहा हूं, 100 में से 80-90 मीटिंग आपके फेवर में जाएगी। करके जरूर देखिए, चांदी का बुरादा डाल के आप देखिए। एक स्विच वर्ड भी बोल सकते हैं, अरमैंटिकोज। बिल्कुल, अरमैंटिकोज, 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 ये आप बोलिए, इससे भी कोर्ट केस आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बेगुनाह है तो आप जो है बचकर ही बाहर आएंगे। जिनको जॉब नहीं मिल रही है, वो एक जो है अपने लेफ्ट हैंड पे 70556287 आपने ग्रीन कलर के स्केच पेन से या ब्लू कलर के स्केच पेन से अपनी लेफ्ट वाली बॉडी पे कहीं पर भी आपने लिखना है। तो इससे आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। जॉब जहां पर भी आप लेने जा रहे हो वहां पर लिख के चली जाइए, या इसको चैंट भी करते रहिए, 70556287, 70556287। इसको चैंट कीजिए, आपकी जॉब मिलने में आपको बहुत ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी। और अपने घर के नॉर्थ में एक राउंड वॉच, वो भी व्हाइट कलर की, ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की लगा दीजिए, उससे भी आपको वॉच आ जाएगी। और जितने भी लोग, जैसे ना मैं छोटा सा आपको एक और भी देना चाहती हूँ, जैसे आपने घड़ी पहन रखी है, अभी घड़ी जो है डिजिटल पहन रखी है आपने, ठीक है, तो अगर आपको, अगर कई लोग होते हैं जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, अगर वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, सपोज हर कोई चाहता है कि मैं सोचूं और वो एक्शन हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, मेरा काम वो एक्शन कन्वर्ट हो जाए। अगर आप एक्शन काम करना चाहते हैं, कोई अपने जीवन में जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, तो आपको घड़ी जो है, गोल घड़ी, गोल्डन कलर की, और जिसमें सिल्वर कलर भी हो, और उसके डायल में 12 लिखा हो और 6 जो है लिखा हो, डायल के अंदर जो 12-6 लिखा हो नंबरिंग से, तो वो आप अगर अपने राइट हैंड में पहनते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे। आप जो सोचेंगे वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स फीमेल चाहते हैं, आपका फीमेल्स का काम है, जो लोग भी मीडिया से रिलेटेड है, जो लोग भी सपोज कीजिए क्या कहते हैं कि वुमेन से रिलेटेड उनका काम है, या फैशन शोज करते हैं, या बॉलीवुड में है, हॉलीवुड में है, और औरतों के साथ में घिरे रहते हैं, या फीमेल्स के साथ में वो घिरे रहना चाहते हैं, तो उनको घड़ी जो है अपने लेफ्ट हैंड में पहननी चाहिए। ये बात आपने आज तक आपको किसी ने बताई होगी? मैं तो लेफ्ट में पहनता हूँ, राइट में खड़ा है। हाँ,
तो लेफ्ट पे पहनेंगे तो आप मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स फीमेल, और आप राइट पे पहनेंगे तो आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे कि आपने सोचा और आपने एक्शन ले लिया, सोचा और एक्शन ले लिया। क्योंकि घड़ी का भी हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर आप छोटी छोटी सी डायल वाली घड़ियां पहनती है, जितनी भी फीमेल्स होती हैं, वो कहते हैं ना कि हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे को कंसीव की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स डिस्टर्ब है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है। आप देखेंगे उनकी घड़ियां बड़ी छोटी छोटी डायल वाली होती हैं। अगर बीमारी की बात आ गई है और हम आपको स्विच वर्ड ना दें, ये तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बुजुर्गों के साथ बड़ा धोखा होगा। ऐसा क्या वर्ड हम डेली रूटीन में बोलें कि हर बीमारी की जो एक मुसीबत हमारे ऊपर से उतर जाए। कोई तो एक ऐसा वर्ड हमें मिल जाए, घर में बैठे बैठे हम उसे बोल लें। कोई तो एक ऐसा वर्ड मिल जाए जो हमें तकलीफों से, शारीरिक कष्टों से दूर कर दे। अश्विना, मात्र ये अश्विना 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 बोलिए। मैं कहता हूँ कैसी भी बीमारी होगी, बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, कैंसर, अल्सर, टीबी, मैं कहता हूँ बड़े से बड़ी बीमारी, आप बोलिए एक बारी अश्विना अश्विना अश्विना, हर बीमारी से आपको निजात मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आजकल तो घुटनों की समस्या, ओए होए होए होए, मेरे प्रिय प्रिय बुजुर्ग, क्या मेरे जवान भाई बहनों को भी हो रही है घुटनों की समस्या। घुटने इतने रह रहे हैं लोगों के, इतने रह रहे हैं, कमर में, घुटनों में इतनी दर्द रह रही है, बड़े परेशान हैं। वजन बढ़ते जा रहे हैं, परेशानी बढ़ती जा रही है। आपने क्या करना है, 58 ग्रीन पेन से लिखवा लीजिए अपने घुटनों पे। मैं कह रहा हूं कैसा भी घुटने का दर्द होगा, जिस मर्द व्हील चेयर पे बैठा हो बंदा उठ जाएगा। 58 लिखिए ग्रीन पेन से। और कितने टाइम तक लिखे रहने देना? रोज लिख लीजिए, क्या पैसे लग रहे हैं। और जिनको कमर प्रॉब्लम है, कमर दर्द वाली प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम के लिए आपको एक वर्ड बोलना है, वज़ारो 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 वज़ारो, ये स्विच वर्ड है। सनातन धर्म में इतने सारे हमारे वैदिक चीजें हैं, आप हनुमान जी की चौपाई कोई भी बोल दीजिए, आपके काम होंगे ही होंगे। हनुमान जी का चित्र, अगर आप, जो लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि हमें भाई वो करना है, हमें जो है नेम फेम पाना है जीवन में, नेम फेम गेन चाहते हैं ना जो लोग, तो वो अपने घर के साउथ में ना हनुमान, एक उड़ते हुए हनुमान जी की पिक्चर लगा लीजिए, जिसमें उन्होंने जो है एक पर्वत उठा रखा है हनुमान जी ने, तो वो पिक्चर लगा लीजिए, तो उससे उनका नेम फेम गेन बढ़ना शुरू हो जाता है साउथ की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये नेम फेम के लिए हो गया। और क्या कहते हैं कि बाकी देखिए सनातन धर्म में इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। जैसे दुरंत देव हमें पता ही नहीं था, है ना। जो भी कोई दिक्कत परेशानी होती है, दुरंत देव वो तुरंत आके ठीक कर देते हैं। अब तुरंत देव जो हैं, हाँ। अब अश्विना जी हैं। अश्विना हमारे अश्विनी कुमार जी हैं, हम दिवाली पे भी उनकी पूजा करते हैं। ये देवताओं के, भगवानों के डॉक्टर हैं, तो भाई जो उनके डॉक्टर हैं हमें भी यूज कर लेना चाहिए, थोड़ा सा क्या बुराई है। हाँ। दुरंत देव भी हमारे हिंदुओं के हैं, सनातन धर्म के हैं। दुरंत देव जो बोलता है उसे कोई कष्ट नहीं आएगा, एक्सीडेंट होने वाला है वो नहीं होगा, बुरा वक्त आ रहा है वो नहीं होगा, कोर्ट केस चल रहा है उसमें बोलिए, बॉस परेशान कर रहा है बोलिए दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव, चुप बॉस, बॉस चुप। जिसको माइंड में सोच के आप दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव बोलेंगे, वो आपके सामने चुप हो जाएगा। दुश्मन सफा, दुश्मन गायब, कोर्ट केस गायब, आपके मतलब कोई दिक्कत परेशानी, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आपको डर लग रहा है वो आप पे हावी हो रहा है, वो आपको बुली कर रहा है, वो आपको मारेगा, दुरंत देव बंदा ही गायब, वो वहां पहुंच ही नहीं पाएगा आपको कुछ कहने के लिए, इतनी पावर है दुरंत देव में। हेल्थ के लिए और कुछ बताओ। हेल्थ के लिए सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, जैसे क्या कहते हैं कि आपके घर में हेल्थ क्यों खराब होती है। हेल्थ इसलिए खराब होती है क्योंकि आपके घर में जगह जगह पे आपने मेडिसिन रख रखी है, बिल्कुल, ठीक है। तो आपने अपने घर की सारी मेडिसिन को उठाकर एक बॉक्स में लगानी है, और अगर 4 लोग मेडिसिन खा रहे हैं तो 4 लोगों के अलग 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 बॉक्स बनाने हैं, उनके ऊपर वो नाम लिख दीजिए, चिट लिख दीजिए। उन बॉक्सेस को आप अपने घर के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जगह होती है, नॉर्थ ईस्ट, आपने रख दीजिए। वेस्ट में भी आपने रख दीजिए, मनी वाली डायरेक्शन में भी। अब मनी भी सारी दवाइयों पे जा रही है, और वेस्ट में जो आपकी प्राप्ति है वो भी आपकी दवाइयों में जा रही है। सारे बीमार, जो लोग कहते हैं ना कि एक बीमार बंदा खड़ा होता है, दूसरा उठ जाता है, दूसरा लेट जाता है, तीसरा उठता है, पहला वाला लेट जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके घर की दूर हो जाएंगी
अगर आपने अपनी घर की दवाइयां समेट ली, अगर आप किसी को जन्म पत्री दिखाते हैं तो गुरु को या उस एस्ट्रोलॉजर को बोलने दो, आप अपनी समस्या मत बताओ। आपको कैसे पता चलेगा उस गुरु में कुछ दम है भी कि नहीं है, कुछ आता जाता भी कि नहीं। पहले के जमाने में जब आपके घर में, अभी भी जब आपका बच्चा बड़ा होगा, आप की वाइफ आपको फोन करके बता देगी, अरे सुनो जी वो तो गाइड लेके पढ़ा रहे हैं इसको, तो आप कहोगे अरे नकली टीचर है, दूसरा बुलाओ। डॉक्टर के पास जाते, अरे इसकी दवाई नहीं लग रही यार, बदलो डॉक्टर को। हम एस्ट्रोलॉजर चुनते हो या गुरु चुनते हो क्यों नहीं सोचते कुछ। पत्री, अगर आपने अपनी पत्री गुरु के आगे रख दी या एस्ट्रोलॉजर के आगे रख दी, आपने कुछ नहीं बोलना है। वो आपको बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे हैं, है ना, आपका आप किस लिए नेचर, आए हैं, आप किस लिए आए हैं, आपको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, बताएंगे कि नहीं। आप अच्छा आप बताइए, चलिए बात है कि नहीं है सही। अगर आपने गुरु को पहचानना है, एस्ट्रोलॉजर को पहचानना है, आप कुछ मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए कि वो असली है या नकली है, कि अडम्बर ही है बस सब कुछ। हमारे पास कोई भी आता है, हमसे जो अपॉइंटमेंट लेता है, हम उन्हें बताते हैं आपको क्या समस्या है, आप कैसे व्यक्तित्व के हैं, इस समय आपको ये प्रॉब्लम हुई और इतने समय से आपको प्रॉब्लम चल रही है, आपने यूं फोन किया है हमें, आपको ये बीमारी है, आपको ये समस्या है। मजा आता है सुनने में। हाँ, जिसके बाद हमने फोन किया उसने कुछ तो बताया है, जादू लगता है। जादू लगता है, और जादूगर हम हैं, और गारंटी के साथ है, और गारंटी देता हूँ उनको 15 दिन में उपायों का असर होता है। और कई लोग आजकल बोलने लग गए हैं कि ये इस विद्या से कुछ नहीं होता है, खुद एस्ट्रोलॉजर बोलने लग गए कि हम तो सिर्फ आपको गाइड करते हैं, इनसे कुछ होता होता नहीं है, हम आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। अरे किस्मत बदली जा सकती है, वक्त बदला जा सकता है, दम होना चाहिए गुरु में। अरे गुरु में ही दम नहीं है, एस्ट्रोलॉजर में दम नहीं है, वो आपका क्या वक्त बदलेगा। फिर वो यही बोलेगा ना कि ये तो आपको भोगना पड़ेगा, आपकी भुगतन है। अरे तो भोग लिया तो तेरी क्या जरूरत पड़ गई हमें। मजा तो वो है कि आपके बुरे टाइम को अच्छा टाइम बनाए, वो है गुरु, वो है एस्ट्रोलॉजर। ये मैं सबको समझाना चाहता हूँ ये बातें। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, समझदार बनिए। आप जब तक बेवकूफ रहेंगे लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे, है ना। समझदार बनिए, समझदार। आप अवश्य ही और अवश्य ही मेरे सारे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अपने बच्चों को ये आदत जरूर डलवाना। सबसे पहले पिता को दूध में केसर डाल के पिलाना शुरू कर दे बच्चे। बच्चे क्या, बड़े क्या, मैं क्या, आप क्या, सबके लिए कह रहा हूं मैं। पिता हमारे सूर्य, चंद्रमा हमारा दूध, बृहस्पति हमारा केसर, तीनों टॉप के ग्रह आपके बढ़िया हो गए। और पिता को जब आप केसर वाला दूध सुबह सुबह गर्मा गर्म पिलाएंगे, उनकी सेहत अच्छी होगी। वो आपको क्या करेंगे, दुआएं, हा। वो दुआएं हमारे उपाय, हमारी रेमेडीज, उनके आगे कुछ नहीं। वो दुआएं कहीं से नहीं मिल सकती। आपने क्या करना है, माता के पैर दूध से धोने हैं। माँ जो है वो साक्षात चंद्रमा है, साक्षात चंद्रमा, साक्षात, कोई दो राय नहीं है इसमें, किंतु परंतु भी नहीं है। साक्षात जो माता होती है वो चंद्रमा का रूप होती है, जैसे पिता सूर्य का रूप होते हैं। आपने एक मिट्टी का कसोला लेना है, वही मंगल, माता के पैर दूध से धोने। जब आप वो पैर दूध से धोएंगे और वो मंगल में, मतलब मिट्टी के कसोले में जाएंगे, वो चंद्र मंगल का जो मिलन होगा, वो महालक्ष्मी योग जो उठेगा, मैं बता नहीं सकता हूं। और उसके साथ साथ जो माता के दिल से, आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, मैं कहता हूं दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके। मुझे नहीं। वो दूध को फिर आपको जो दूध है क्या आपने- करना है, आपने दूध कुत्ते को पिला देना है, वेस्ट नहीं करना है किसी भी चीज। मैं कह रहा हूं ये आनंद, चमत्कार हमारे घर में ही है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जीवन में अगर आपने अपना लग्नेश अच्छा करना है, लग्नेश क्या है, हमारा शरीर। लग्नेश अगर आपने अच्छा करना है, कुंडली का, अगर आपके कुंडली के पहले घर में 1 नंबर है तो आपका मेष लगन है,
मेष लगन में आप क्या करना है, आपने हनुमान जी की भक्ति कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। आपका लग्नेश, कहते हैं लग्नेश अच्छा हो जाए तो जीवन में इंसान कितनी ऊंचाई पे जाएगा, कितनी पर्सनैलिटी होगी, कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा व्यक्तित्व होगा, बंगला गाड़ी नौकर चाकर कैसे होंगे, उसकी पावर परिवार कैसे होगा, वो पूरी पत्रिका की पावर उसमें होती है लग्नेश में। मेष लगन है, हनुमान जी का चलिया पढ़िए। फिर 2 नंबर अगर आ जाए तो वो वृषभ लगन है, वो शुक्र है, माँ लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए। माँ लक्ष्मी को मखाने की माला बनाइए शुक्रवार के शुक्रवार। और अगर 3 नंबर पहले घर में लिखा है तो वो मिथुन लगन है। मिथुन लगन में आप क्या करेंगे, मिथुन लगन में माँ दुर्गा जी के 32 नाम ले लीजिए, जय श्री राधे। छोटी छोटी कन्याओं को पेंसिल शार्पनर दे दीजिए, जय श्री राधे। अगर 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर, तो आपका कर्क लगन है। कर्क लगन में माता के रोज पैर छुइए, देखिए घर का उपाय है ना, लग्नेश बढ़िया। 5 नंबर है तो सिंह लगन है, पिता के पैर छू लीजिए। सिंह लगन की बल्ले बल्ले, सिंह लगन वाले नहीं झुकते, बड़े गुस्से वाले होते हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो पैर छू लें पिता के, सूर्य को जल चढ़ा दे, बल्ले बल्ले फ्री के उपाय। अगर 6 नंबर है तो कन्या लगन है, तब फिर बुध आ गया। बुध आ गया तो क्या करेंगे, माँ दुर्गा और छोटी छोटी लड़कियों को पेंसिल शार्पनर कॉपी, है ना। और अगर 7 नंबर आ गया तो आ गया क्या, तुला लगन। फिर शुक्र आ गया, अब शुक्र में फिर माँ लक्ष्मी को पकड़ लो एक बारी का। और नहीं तो अपने वाइफ को, नहीं तो अपने हस्बैंड को कुछ करो। वो तो देखिए शादी के बाद की बातें हो जाती है ना साक्षी जी, शुरू में बेचारा क्या करे, गाय को पकड़ ले। वृषभ लगन वाले और जो तुला लगन वाले हैं, 2 नंबर और 7 नंबर वाले गाय की सेवा कर दे। गाय को गाजर, गाजर, जिमीकंद, जिमीकंद, आलू और शलगम, खीरा, ये 4 चीजें शलगम, खिलाना शुरू कीजिए। ये खिलाना शुरू कर दे। 8 नंबर फिर वृश्चिक लगन, फिर गुस्सा जिद होम। फिर वो क्या करे भाई, वो क्या करे, वो फिर हनुमान जी का चलिया पढ़ना शुरू कर दे, जय श्री राधे खाना जी, है ना। घर के नहीं है उपाय ये। अगर 9 नंबर आता है तो वो धनु लगन हो जाता है। धनु लगन में क्या करें बताइए, क्या करें, आप बृहस्पति को अच्छा कीजिए, माथे पे केसर या हल्दी का तिलक लगाइए या कानों के पीछे लगा दीजिए, चुपके चुपके करना हो तो। वाह भाई वाह। फिर उसके बाद 10 नंबर किसका आ जाता है, शनिदेव का, मकर। मकर में शनिदेव को क्या करें भाई, खड़ाऊ, घर के उपाय है। खड़ाऊ पहन लीजिए, कौओं की सेवा कर लीजिए। कौओं को वो गाठिया जो होता है, गाठिया नहीं होता पतला पतला सेविया सी, हाँ शनि शनि मंदिर में जाके मत्था टेक दे मकर लगन वाले। जय अब शनि किसी का उच्च होगा, कहीं किसी का नीच होगा, तो आप गाठियों का खिलाएंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। कौओं को पनीर खिला दे वो लोग। कौओं को पनीर खिलाएं, बहुत फर्क पड़ता है मकर लगन वालों को। और फिर आता 11 नंबर, 11 नंबर कुंभ लगन, फिर वही शनिदेव, वही उपाय कर लें जो बताए हैं। फिर आता है मीन लगन। मीन लगन वाले भाई वही दोबारा केसर का तिलक, हल्दी का तिलक कानों के पीछे या माथे पे। कितना सिंपल सा लॉजिक है ना। जो घूम गई पत्रिका, डिची डिची डिची। एक चीज मेरे पे आया क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन है, ये ऑडियंस का कोई नहीं था। संकल्प मतलब हम अपनी लाइफ में कुछ गोल्स बांधते हैं, न्यू ईयर, बर्थडे, कि अब अगले साल तो ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, करते हैं नहीं, तो वो संकल्प को कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि वो हो जाए। कल्प आपका ऐसे स्ट्रांग होगा जब आपका लग्नेश स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब आपकी अंदर इच्छा शक्ति, और उसके लिए आप आजकल तो बड़े सारे तरीके हैं। एक अपने लग्नेश को स्ट्रांग कीजिए, संजीव जी ने आपको बताया लग्नेश स्ट्रांग होगा। अब आपका लग्नेश पड़ा होगा बेचारे छठे भाव में, तो बार बार संकल्प करेंगे, बार बार तोड़ेंगे, बार बार करेंगे, बार बार तोड़ेंगे, क्योंकि आपके ऊपर बार बार आपके फंसने के योगी बन जाएंगे। और जिनका संकल्प अगर आप लग्नेश बैठा हो 10वें भाव में, तो कहेगा भाई इस साल में 2 करोड़ कमाऊंगा, अगले साल 5 करोड़ कमाऊंगा, अगले साल 10 करोड़ कमाऊंगा, तो वो उनके पूरे भी हो जाते हैं। अब उसके लिए एक और भी चीज है, विजन बोर्ड। विजन बोर्ड, अपने विजन बोर्ड को आपको अपनी कुंडली के हिसाब से कहाँ पर लगाना है। बाकी ऑडियंस के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपनी कुंडली दिखाकर, अगर आपको बहुत एक स्पेसिफिक अपनी इच्छा पूरी करनी है तो आपको उस डायरेक्शन पे लगाना है।
अब जैसे मैंने 3 महीने पहले 4 महीने पहले विजन लगाई थी कि मुझे फेमस होना है और वर्ल्ड ओवर फेमस होना है। अब आप देखो कि फेमस हो रहे हैं ना, तो ये विजन मेरी वो हुई, फुलफिल हुई। तो वो 3 महीने में हो रही है, 4 महीने में हो रही है, 2 महीने में हो रही है, ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और कहियो कि वो आपकी अपनी इंट्यूशन, आपने किस प्रकार से वो विजन बोर्ड तैयार किया है। और वैसे आपको अपने घर के वेस्ट में लगा लेना चाहिए। नॉर्मल अगर मेरे से पूछे कि अब इतनी सारी जनता है, कहीं दिखा पाएंगे कुंडली, कहीं नहीं दिखा पाएंगे, तो अपने घर के वेस्ट में एक विजन बोर्ड बनाइए और उस पर अपनी इच्छाएं लिखिए। और विजन बोर्ड भी 9 तरीके की कलर से बनता है। आप एक वाइट कलर की एक प्लेन पेपर लीजिए और उसके ऊपर अपने आपको क्या चाहिए, आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए, आपको पोर्शे चाहिए, आपको क्या चाहिए, बेंटले चाहिए, जो भी चाहिए। तो हमारे कभी पीछे क्लाइंट है फॉरेन की, उसे 4 गाड़ियां खरीदी और 4 महीने में उसके पास क्या कहते कितने $1 मिलियन का उसने काम किया। वो रियल एस्टेट की कुछ एजेंट थी वो। उसके पास उसने लाइन से मकान बेचे और उसी के पास ही लोग आए। और उसको मैंने बताया था कि इतने डिग्री पे अपना विजन बोर्ड उसकी कुंडली के हिसाब से था। तो बाकी सब पूरी जनता के लिए अपने वेस्ट में अपना विजन बोर्ड लगाइए और सफेद रंग का एक प्लेन पेपर लीजिए और उस बोर्ड बनाइए, 2x2 का बोर्ड या 1x1 का बोर्ड बनाइए। उस पर अपने सारे जो आपके विजन्स हैं, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा घर, एक अच्छी नौकरी हो गई, एक अच्छा जो है पति, जो भी आपकी विजन है, जो भी आपका बीवी, एक अच्छा जो है पैसा, जितना आप कमाना चाहते हैं तो वो कीजिए और इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और जो बातें बोल के तोड़ देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस, उनमें एकाग्रपन नहीं होता। जो ये हर न्यू ईयर को लेते हैं रेजोल्यूशन और उसके बाद तोड़ देते हैं थोड़े दिनों में, मतलब उनका मन मजबूत नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उनका कंसंट्रेशन, उनका एकाग्रता, उनका जो एक होता है विजन, ये सारे हमारे कौन कंट्रोल करता है? चंद्रमा। अगर बहुत ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम है तो माता से चांदी की डब्बी में चावल लेके अपने पास रख लीजिए या लॉकर में रख लीजिए या कहीं पे भी रख लीजिए। इससे आपका चंद्रमा जब अच्छा होगा ना, तो आप में एकाग्रपन आएगा, आपका दिमाग स्थिर होगा, आपका मन जो चंचल है ना, चंचल है। अब आपने कहा मैं नहीं पीऊंगा, है ना, फिर उसके बाद आप पी लेते हैं, या मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा और थोड़े टाइम बाद और तलब लग गया, पी ले भाई, पी ले, होता है ना ऐसे। तो ये क्या है? कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर। कंट्रोल कैसे आएगा? चंद्रमा से। क्या होता है? चंद्रमा हमारे दिमाग को खट 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 ऐसे नचाता है, क्योंकि बड़ा फास्ट, अब तो प्लेनेट नहीं, बेचारे को सैटेलाइट बोल दिया गया है। चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। तो वो पौने 2 दिन में घूम अगली राशि में 2 दिन ही लगा दीजिए, मूव कर जाता है आगे। चंद्रमा का क्या रोल है हमारे जीवन में कि हमारा जो अर्थ है वो 2 तरीके से घूमता है। एक तरीका तो वो सन के यूं घूमता है, ये सन सेंटर में है और इसके आसपास घूम रहा है, ठीक है जी, ये अर्थ हमारा घूम रहा है ना। मून क्या करता है उसको? मून उसको यूं ही घुमाता है, ऐसे ऐसे। जो 24 घंटे का दिन होता है वो मून से होता है, जो साल होता है वो सन से होता है। जो मून है ना, वो उसको यूं ही रोटेट करवा रहा है। अगर ये यूं 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 रोटेट होगा तो यहाँ पे तबाही आ जाएगी। तो मून कंट्रोल कर रहा है ना। तो अगर सन का कुछ पार्ट है तो मून का भी बहुत बड़ा पार्ट है अर्थ को बचाने में। और मून से हमारे यहाँ पे ज्वार भाटा आता है ना, जब मून की वजह से, मून की ग्रेविटी की वजह से, मून की पावर की वजह से पूरे का पूरा सी उठ के बाहर आने को हो जाता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो हमारी तो औकात क्या है? हमारे ब्लड को वो बिठा नहीं सकता है। ये डिप्रेशन एंड एंजाइटी ये मून से तो होती है सारी। ये साइंटिफिक रीजन है। अगर हम साइंस और इसको क्लब करें आज थोड़ा सा, अगर आप मेरी थोड़े, क्योंकि लोग ये बातें सुनना नहीं चाहते हैं, माफी चाहूंगा, सबसे माफी मांगता हूँ आपसे भी, ये बातें सुनना नहीं चाहते हैं लोग। हमारा सनातन धर्म, हमारा ये ज्योतिष का ज्ञान हजारों साल पुराना है। नासा आज तक, अब जाके नासा को पता चला है हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, किस रंग के हैं। सबसे पहले सन है, सन को हमने ऑरेंज का, ठीक है, वो हमें दिखता है पक्का।
उसके बाद शुक्र दिखा हमें, मरकरी दिखा हमें कभी कभार दिखता है। नंगी आंखों से? नहीं, नंगी आंखों से तो नहीं दिखता ना, मून दिखता है ना। तो हमारे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कैसे बता दिया कि मून से पहले शुक्र भी है, वीनस भी है और मरकरी भी है। और मरकरी जो बुध है वो ग्रीन कलर का है, वो पारा है। जो साइंस ने इतने सालों बाद बताया, अब जाके कुछ 50 साल 100 साल है ना, हम 5000 साल पहले बता दिया। चलो चांद दिख रहा है, ये दिख रहा है, हमने बता दिया सन के बाद मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, हम थर्ड प्लेनेट है। ये हमें कैसे पता चल गया 5000 साल पहले? चलिए यहां तक भी मैं मान गया, आपने कहा दिख गया, चलिए हमें दिख गया, वैसे दिखा नहीं। अच्छा, फिर हमें कैसे पता चल गया मार्स जो है वो ऑरेंज है, लाल है? मंगल ग्रह क्या है, हमें कैसे, वहां तो दिखता भी नहीं है और पहुंचा सिर्फ रोबोट पहुंचा है, इंसान तो पहुंचा ही नहीं। अब बताइए आप। और हमारे हमारे जो विशेषज्ञ थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने मंगल नहीं बता दिया, फोर्थ प्लैनेट नहीं बता दिया मंगल, फिर जुपिटर नहीं बता दिया पीले रंग का है, जुपिटर नहीं बता दिया गैसेस है, ऑक्सीजन है इतनी दूर। और सैटर्न को कैसे हम भूल सकते हैं जो काला है कि नहीं है? ये साइंस है ना, सैटर्न काला है, सबको पता है। अब पता है ना, पहले किसको पता था? और बृहस्पति पीला है, किसको पता था पहले? नहीं पता था ना, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया ना। और ओजोन लेयर, राहु केतु, मान गए, पैरा बैंगनी किरणें, राहु वायलेट कलर, बोला है ना राहु को, बोला है ना नीला। उन्हें राहु केतु भी पता थे उन्हें, वायलेट किरणें जो होती हैं, है ना। तो ये साइंस नहीं है तो क्या है हमारी? आप खुद सोचिए। शुरू में ही हमने बता दिया था, किसने? हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ध्यान लगा के कहाँ कहाँ पहुंच जाते थे। आज तक हमें तो अपनी गैलेक्सी तो पूरी हमने देखी नहीं, हमारे तो ऋषि मुनि एक गैलेक्सी का ब्रह्मांड से बाहर निकल जाते थे। कैसे बताऊं? ध्यान लगा के। ध्यान लगा के। और उन्हें उन्हें कैसे पता था कि ब्लैक होल भी है? जीरो का ज्ञान किसने दिया? हिंदुस्तान ने, ऋषि मुनियों ने दिया ना। हमारे गुरुकुल में पढ़ाते थे ना मैथ्स, जीरो वहीं से आया ना। जीरो कहाँ से आया? ब्लैक होल से। ब्लैक होल का साउंड क्या है आपको पता है? नहीं पता होगा। ये आज नासा ने बताया है। जो हमारे ऋषि मुनि क्या साउंड देते थे? ओम बोलते हैं ना। ओम शब्द हमने किसको दिया? शिव जी को। शिव जी क्या है? अकाल, अनंत, मृत्यु के देवता। और ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल में जो चीज चली जाती है उसका पता ही नहीं चलता उसका क्या हुआ। ब्लैक होल में साइंटिस्ट ने भी बताया, उसके अंदर कोई भी चीज जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा उसका, वो कहाँ चलेगी, वो कुछ कहीं रहेगी नहीं वो। और मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है पता चलता है? सब बातें, मनगढ़ंत बातें, भूत आया, प्रेत आया, हमने बात करी, यहाँ बात करी, सब कहानी है, बकवास है, किसी को नहीं पता। तो हमारे ऋषि मुनियों ने महाकाल को, शिव को शमशान का स्वामी बनाया, है ना। देखिए ना मूर्ति हमेशा, उसके पीछे कुछ नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। और उनको क्या साउंड दिया? ओम। ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में ब्लैक होल का क्या काम है? सारे तारों को निकलना, सारे प्लैनेट्स को निकलना। मतलब इस गैलेक्सी में मृत्यु कौन है? ब्लैक होल है। जैसे इंसानों में मृत्यु शिव का नाम दिया, महाकाल का नाम दिया। और ब्लैक होल का साउंड भी क्या है? वो शिव के लिए भी क्या बोलते हैं? हमारी साइंस कहाँ तक खत्म कर दी, हमारी साइंस खत्म, नेस्तो नाबूद कर दी। ये तो मैं भी बोलता हूँ, साइंस जितना मैं जान रहा हूँ इस फील्ड के अंदर, तो उतना ज़्यादा मुझे लग रहा है सब कुछ साइंटिफिक ही है और सब कुछ लॉजिकल ही है। भगवान भी लॉजिक है, हर चीज लॉजिक।
बस ट्रैवल नहीं हो पाया सही तरीके से। और जैसे आपने बोला कि किसी बात को समझाने के लिए कहा गया पीपल के पेड़ पे भूत है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें डिल्यूट होती हुई सदियों से आ गई, जिसके चक्कर में फिर मेरे जैसे साइंटिफिक लॉजिकल लोग थे वो कहते हैं ये तो झूठ है, पर उसके पीछे एक्चुअली का logic आपका कुछ और था। आपके ग्रह डिस्टर्ब होंगे तभी आपको भूत प्रेत लगेंगे। आपका ग्रह स्ट्रांग होंगे तो आपको कोई भूत प्रेत किसी चीज से डर नहीं लगेगा। आपके प्लैनेट्स वीक हैं तभी तो आपके ऊपर भूत प्रेत का साया है, तभी तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। अगर नेगेटिव एनर्जी आपके घर में हो तो आपको क्या करना है, अपने घर के आपने जो भी आप सरफ से पोछा लगाते हैं, उसमें सेंधा नमक डालते हैं, या आप कुछ भी पोछा लगाते हैं, प्लेन वाटर से भी आप पोछा लगाते हैं, प्लेन वाटर ले लीजिए। प्लेन वाटर में आधा ढक्कन आप विनेगर डाल दीजिए, वाइट विनेगर, और उसके बाद सारा क्लीन अप करवा दीजिए। आपके घर की एक एक नेगेटिविटी कोने कोने की निकल जाएगी। निकल जाएगी। विनेगर में क्या होती है, क्लीनलीनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको आप डालेंगे। जैसे कहते हैं कोक को आप टॉयलेट क्लीनर टॉयलेट क्लीनर बोला गया है ना, तो ऐसे ही विनेगर को आप डालेंगे प्लेन वाटर में, उसके साथ कुछ नहीं मिलाना आपने, सिर्फ आधा ढक्कन विनेगर डालना है, पूरे घर को क्लीन कर देना है, और उसके बाद आपके घर की नेगेटिविटी दूर होनी चली जाएगी। बड़े से बड़ा वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा। जब जब हमारी ग्रह दशाएं बदलती हैं तब तब हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, और हम जब कुंडली देखते हैं उनके ग्रहों को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर देते हैं कि उनका वास्तु दोष जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। और कुंडली से ही वास्तु लिंक्ड है। कुंडली से ही वास्तु लिंक्ड है, इसलिए हम उसकी एस्ट्रो वास्तु भी करते हैं। मेरा अगर आप देखोगे ऑफिस की जो एंट्री है, मतलब एक 12.5 डिग्री की एक एंट्री है, मेरे ऑफिस की एंट्री और मेरे घर की एंट्री सेम है। मतलब ये तो इम्पॉसिबल। क्योंकि ये देखो इम्पॉसिबल आपको, मेरे पास ऐसे बड़े सारे लोग हैं, मेरे पास एक क्लाइंट आते थे मानेसर से, ठीक है, उसको E3 E4 की बाय डिफॉल्ट एंट्री घर की, E3 E4 की बाय डिफॉल्ट एंट्री वहां की। मेरा घर सुनो, अब मैं बताती हूँ आपको, मेरा घर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर की एंट्री थी, जो मुझे ऑफिस मिला बाय डिफॉल्ट वो भी नॉर्थ वेस्ट फेसिंग मिला। तो ये जो आपकी कुंडली के अंदर ग्रह बैठे हैं ना, यही बताएंगे घर कैसा मिलेगा। साउथ फेसिंग अगर नहीं लेना ना तो साउथ फेसिंग में घुसोगे। और मैं तो जानता ही नहीं था इन बातों को, तो मैंने तो आपको उसी में मिलेगा। हाँ, ऑफिस ले लिया, कोई एंट्री नहीं देखी, एक्चुअली देखिए। हाँ, अब ये जाना तो मैप करके खुद जब चेक किया, मैं हिल गया। मेरी वाइफ को भी बोल रहा, मगर यार उसको ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं साइंस प्लस इस दोनों को जोड़ रहा हूँ। मैं क्या 12.5 डिग्री दोनों जगह पे मैच होना इस मतलब मेरे घर इम्पॉसिबल वाली चीज है। तो हमारे जो 45 देवता होते हैं ना, उसमें से 8 देवता हमें पैसे देने के लिए बैठे होते हैं, और कौन से देवता को किस प्रकार आपको कौन सा भोग लगाकर एक्टिवेट करना है, हम ये इस वास्तु पे काम करते हैं। मॉल में आपके नाग देवता काम करते हैं। अब नाग देवता है वो आपके क्या कहते हैं कि अब घर में रोग देवता आपके जगे हुए हैं, तभी तो रोग आ रहे हैं आपके घर में। उस रोग देवता को भोग लगवा के उसको साइड करो, वो देवता शांत। अब एक बंदा कहता है मैं तो रोडपति हूँ और करोड़पति बनना चाहता हूँ, 37 नंबर का कंपाउंड विदाउट अंदर के कॉम्बिनेशन देखे हुए अगर आप ले लेते हो, उसमें 30 वैसे तो कॉम्बिनेशन देखकर लगेंगे तो अच्छा रहेगा, 37 नंबर का कंपाउंड या 40 नंबर 1 नंबर का कंपाउंड, मैं कहती हूँ गरीब से गरीब रोडपति भी करोड़पति बन सकता है। इस कॉम्बिनेशन को लेके जो मैंने आपको, जो हम अपने क्लाइंट्स को फीडबैक देते हैं उसके अंदर एक मैंने आपको बता दिया, 37 या 41 का कंपाउंड, यानी सारे नंबर्स को टोटल कर लो, 41 नंबर ले लो। बस थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिस्ट में यहाँ पे आया थी कि आपका वो कंपाउंड जो है वो आपके उससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर न्यूमरोलॉजी हल्की सी आपको देखनी पड़ेगी। इसीलिए जो है ना, अगर आपके ये सूटेबल है, अगर आपके जो ड्राइवर लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर से सूटेबल है तो ले लो, देखो क्या मजे आते हैं। फिर आपने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए, सारी चीजें कवर कर दी, आपने बोलने नहीं दिया, सही बोला आपने। मेरे देवता मेरे आका मैंने शुरू में बोला था आपको परेशान नहीं पूछिए। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे मैं कहूँगा रेमेडीज हमको पता लगी, और जितने क्वेश्चंस थे जितने भी हमारे पास आए थे, इनफैक्ट उनसे ज्यादा आंसर आपने दे दिए। जो क्वेश्चंस नहीं भी आए थे उसके भी आंसर मिल गए हैं। सही बात। तो थैंक यू। थैंक यू। राधे 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 राधे। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं
जय हिंद, वंदे मातरम। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए और टैग भी कर दिया है।